वो आगे चलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में स्वीप सा दिखाई दे रहा है। चेहरा देख लीजिए माहीलाल का ऐसा। वो 2019 में अब की बार शायद एक बार फिर मोदी। इस वक्त पूरे देश की निगाहें 4 जून पर टिकी हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में बस एक सवाल है। सवाल ये कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली के तख्त पर काबिज होने जा रहे हैं या बाजी पलटने वाली है। इस बार के वोटिंग पैटर्न को देखकर बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट चकरा गए हैं। इस बार ना तो चुनाव में किसी पार्टी की लहर दिखाई दी, ना किसी के प्रति गुस्सा। ऐसे में नतीजों को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। ऐसे में वोटों की गिनती से पहले जनादेश का पहला अंदाजा मिलेगा एग्जिट पोल से, जो आखिरी वोट पड़ने के ठीक बाद अलग अलग न्यूज चैनलों पर दिखाई जाएंगे। मेरी भी बचपन से चुनाव नतीजों में दिलचस्पी रही है, लेकिन एग्जिट पोल्स को मैंने अब समझना शुरू किया है। तो चलिए आज आपको भी समझाती हूं कि ये एग्जिट पोल चीज क्या है, इसे कैसे किया जाता है, कैसे होती है वोटर्स की सैंपलिंग और ये कितने सटीक होते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सोलह मार्च को तारीखों के ऐलान से लेकर 30 मई तक सभी दलों ने धुआंधार प्रचार किया। छिहत्तर दिनों की पूरी कवायद थी जनता को लुभाने की। अब बस इंतजार है 4 जून का। लेकिन जैसा हर बार होता है, नतीजों से पहले बारी है एग्जिट पोल की। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से जानिए कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। वोटिंग के बाद मतदाता से पूछा जाता है कि किस पार्टी को वोट दिया। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे मतदाता बाहर आते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं। एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। नतीजों को लेकर एक अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। एग्जिट का मतलब होता है बूथ से निकलने के बाद उन लोगों का सर्वे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो है, जो भी एजेंसी करती है, पहले वो सैंपल सेलेक्ट करता है कि हम कौन पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी करेंगे, कौन विधानसभा करेंगे, वो सेलेक्ट कर लेता है। उस बूथ पे पहुंच जाता है। उसके बाद उसका एक तरीका है कि इतना सैंपल लेना है, 20 सैंपल लेना है, 50 सैंपल लेना है। तो उस गैप पे लेता है ताकि उस गांव का जितना भी वोटर हो और उस बूथ का जितना भी वोटर हो, तो सारे बूथ को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये जो है एग्जिट पोल होता है, पूरे देश में किया जाता है। डिपेंड करता है कितना सैंपल होता है। भारत में आमतौर पर कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल्स करवाती हैं। इसके अलावा भी चुनाव के समय कई नई कंपनियां आती हैं जो चुनाव के खत्म होते ही गायब हो जाती हैं। सी वोटर, माई एक्सिस इंडिया, CNX, टुडे चाणक्य, मेट्राइज, पोलस्टैट, ETG। ये बड़ा जवाब है। ये वो तमाम एजेंसियां हैं जो चुनाव के बाद एग्जिट पोल कराती हैं। लेकिन एग्जिट पोल के भी अपने नियम हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल से जुड़े नियम क्या कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर जो आते हैं एग्जिट पोल में, उस वक्त जो रिजल्ट्स आते हैं एक्चुअल रिजल्ट से वो मैच करते हैं। थोड़ा बहुत का डिफरेंस मान लेते हैं। मान एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये बता दूं कि अभी 2024 में है और जो एग्जिट पोल्स अगर आएंगे तो हो सकता है मान लीजिए कोई बताए कि एजेंसी अगर बता रही हो कि अगर कोई एजेंसी ये बता रही हो कि 300 के आसपास एनडीओ को मिलने वाला हो, तो जो एक्चुअल जो रिजल्ट आता है ना, वो -+20 तो 10 के आसपास में डिफरेंस होता है। 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग का बैनर था, पूरा जोर शोर से प्रचार चल रहा था कि इंडिया शाइनिंग है। और उस वक्त जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए निकल कर आएगी और 250 के आसपास की सीटें ज़्यादातर एजेंसी वालों ने बताया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस वैसा नहीं आया था और जो सरकार बनी थी वो यूपीए की सरकार बनी थी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्षों तक शासन किया था।
इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वे एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। अब तक आप ये तो समझ गए हैं कि एग्जिट पोल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसके नियम क्या हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जाए। हर चुनाव के बाद एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने आंकड़े जारी करती हैं, लेकिन ये आंकड़े कितने भरोसेमंद होते हैं, इसका जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट को तो आपने सुन लिया। अब चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये एग्जिट पोल सटीक होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 100 के आसपास सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। जब नतीजे आए, एनडीए को अनुमान से ज्यादा सीटें मिली, बीजेपी को 303 सीटें मिली और एनडीए को करीब 350 सीटें, वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटों से संतोष करना पड़ा। नवंबर से लेकर दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। गुजरात के एग्जिट पोल्स की बात करें तो इनमें बीजेपी को फिर से सत्ता में लौटते हुए दिखाया गया था और 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 117 से लेकर 148 सीटें मिलने तक का अनुमान लगाया गया था। सभी एग्जिट पोल्स में विपक्षी कांग्रेस को 30 से लेकर 50 सीटें तक मिलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने राज्य में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 156 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और सिर्फ 17 सीटें ही जीत सकी। इसी तरह साल 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एजेंसियों ने कहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर होगा। नतीजे भी कमोबेश उसी अनुमान के मुताबिक आए। फर्क सिर्फ इतना था कि कांग्रेस का प्रदर्शन ज्यादातर अनुमान से बेहतर था। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 43% वोटों के साथ 136 सीटें जीत ली थी। छत्तीसगढ़ में सभी एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई थी या फिर कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी। 90 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी एजेंसी ने कांग्रेस को 40 से कम सीटें मिलने का अनुमान नहीं लगाया था। बीजेपी को 25 से लेकर 48 सीटें तक मिलने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को केवल 35 सीटें आई। यानी एग्जिट पोल इस बार जनमत का सही अनुमान लगाने में फेल हुआ। तो एग्जिट पोल कई बार बहुत सटीक होते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते। भारत में चुनावी सर्वेक्षण का इतिहास करीब 7 दशक पुराना है। भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनावी पोल किया था, लेकिन वो एग्जिट पोल नहीं था। उसके बाद 1980 में एनडीटीवी के संस्थापक रहे डॉक्टर प्रणय रॉय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। उन्होंने ही 1984 के चुनाव में दोबारा एग्जिट पोल किया था। फिर 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया। ये पोल पत्रकार नलिनी सिंह ने किया था, लेकिन इसके आंकड़े जुटाने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज ने फील्ड वर्क किया था। उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। उस वक्त इक्का दुक्का एग्जिट पोल होते थे, जबकि आजकल दर्जनों एग्जिट पोल्स होते हैं। तो इंतजार करिए 2024 के एग्जिट पोल का और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।